Hello everyone, I'm Dr. Pooja Gupta from Nari Arogya. आज से मैं अपनी एक सीरीज शुरू करना चाहती हूँ ऑन PCOS, PCOD सॉल्यूशंस। PCOS और PCOD मैंने साथ में क्यों रखा है, इसका रीजन हम आज जानेंगे। इस सीरीज में मैं बेसिकली आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उससे लेके आपकी कोर इशू तक लेके जाना चाहूंगी और उसका एक सोल्यूशन भी देना चाहूंगी, प्लस एक ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करना चाहूंगी जिससे आपको एक रिवर्सल और कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। पहली चीज जो मैं आज की वीडियो में समझाना चाहूंगी वो ये है, PCOS और PCOD में डिफरेंस क्या होता है, आखिरकार ये दोनों चीजें एक साथ क्यों बोली जाती हैं या ये एक साथ इनको एक ही नाम क्यों नहीं दिया गया। PCOD माने कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये एक डायग्नोसिस होता है आपके अल्ट्रासाउंड पे। अगर आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको किसी डॉक्टर, आपने अल्ट्रासोनोग्राफी कराई है, USG कराई है, जिसे हम USG भी कहते हैं, आपने वो कराया है, तो आपको उसके अंदर डॉक्टर्स कई बारी नीचे लिख के देते हैं कि आपको PCOD है, माने कि आपकी जो ओवरीज हैं उसके अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन गई। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ओवरीज एक तरीके से एक हमारा ऑर्गन होता है जो कि हमारे दोनों साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड। इन ओवरीज के अंदर बहुत सारे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल्स कुछ नहीं होते हैं, आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि एक छोटे से दाने होते हैं, बीज होते हैं जिसके अंदर हमारा एग होता है। यदि ये फॉलिकल नॉर्मल होते हैं और हेल्दी होते हैं तो इनके बाहर कोई खास कोटिंग नहीं होती है, पर अगर यहाँ पे एबनॉर्मैलिटी आने लग जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने लग जाता है, तो इन फॉलिकल्स के अराउंड एक कैल्शियम लेयर डेवलप होनी शुरू हो जाती है जो कि एक स्टोन की तरह फाउंड हो जाती है। बहुत सिमिलरली जैसे कि हम कोई अंडा देखते हैं, किसी भी हेन का एग देखते हैं, तो आप देखते हैं उसके अराउंड एक शेल होता है, उसी प्रकार से एक शेल बन जाता है जिसको हम कहते हैं सिस्ट बन गई है। अगर ये सिस्ट का नंबर 5 या 6 से ज्यादा होता है तो हम इसको पॉलीसिस्टिक बोलते हैं, माने कि मल्टीपल सिस्ट डेवलप हो गई है। और क्योंकि ये ओवरीज में होती है तो इसको ओवेरियन नाम दिया जाता है और ये डिजीज हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक डायग्नोसिस है जो कि आपके अल्ट्रासाउंड से निकल के आता है। अब मैं समझाती हूँ PCOS में क्या होता है। PCOS में आपका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होना जरूरी नहीं होता है, ये केवल एक पार्ट होता है। अगर ये है तो भी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो PCOS है वो हो सकता है, और अगर ये नहीं भी है तो भी आपको PCOS हो सकता है। PCOS के अंदर 3 मेजर सिम्टम्स आते हैं। एक आपका अल्ट्रासाउंड होता है जिसे हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जिसके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आता है। दूसरे आपके टेस्ट होते हैं जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, जैसे कि फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल, LH/FSH की रेशो और आपका प्रोलैक्टिन की रेशो, प्रोलैक्टिन की वैल्यू। ये हमारे टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। और तीसरा हमारा होता है सिम्टम्स, जैसे कि इररेगुलर पीरियड्स। तो ये सारे सिम्टम अगर एक लड़की में प्रेजेंट है या इनमें से कोई 2 सिम्टम भी किसी लड़की में प्रेजेंट है तो उसको PCOS हो सकता है। और जब मैं ये बात कह रही हूँ कि कोई भी 2 सिम्टम प्रेजेंट हो तो आप समझ गए होंगे कि PCOD का होना ना होना कंपलसरी नहीं है। तो PCOD अपने आप में एक डायग्नोसिस है जो कि अल्ट्रासाउंड से आता है। PCOS जब आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं और अपने रिपोर्ट्स कराते हैं और उनसे समझते हैं तो आपका डायग्नोसिस निकल के आता है कि केवल आपको PCOD है या आपको PCOS है। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया है तो हमारे आगे की जर्नी बहुत इजी हो जाती है। PCOS या PCOD का अगर ये डिफरेंस बना है, इसका मेन रीजन यही रहा था कि बहुत सारी लड़कियों को PCOD नहीं होती थी पर उनको इररेगुलर पीरियड्स और उनकी वैल्यूज टेस्ट की हाई होती थी। तो वो कंडीशन क्या होती थी जिसमें
वो क्या होता था, इसीलिए हमने इसका नाम रखा था PCOS। PCOS एक बड़ी प्रॉब्लम है। PCOD एक डायग्नोसिस वाली प्रॉब्लम है कि आपका डायग्नोसिस हो गया, पर एट द एंड इनका रूट कॉज एक ही है, स्ट्रेस, और इनका सल्यूशन भी एक ही है, एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान जिसके अंदर दवाइयों के साथ योगा, मेडिटेशन एंड डाइट का भी पूरा ध्यान दिया जाए। और यही हम नारी आरोग्यम के अंदर करते हैं कि हम आपको समझते हैं, आपको समझाते हैं, आपका रूट कॉज आपको बताते हैं, आपको दवाई के साथ साथ हम आपकी लाइफस्टाइल, डाइट और योगा और मेडिटेशन को भी इंक्लूड